हेलो, बताऊँ बढ़िया होंगे। देखो आज की क्लास में हम लोग ना सिंपलीफिकेशन के सारे PYQ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और देखो आपको मैं बता दूं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2023, 22, 2022, 22, 2021, यानी कि ये पेपर में हर साल आएगा और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये पेपर में ना आए। तो इसको हम सीखेंगे कैसे, इसके लिए आज हम ये वाली क्लास जो है इसमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे आपको, और इनकी सारी चीज़ें बताएंगे जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि पहले प्लस करें या माइनस करें, क्या पहले हमें करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना जिससे आने वाले सारे क्लासेस आप तक पहुंचते रहें। तो सबसे पहले इसका बेसिक समझ लो, क्या आपको जानना चाहिए कि ये हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको याद करना होगा, बोर्ड मास होता था पहले, अब हो गया VBODMAS। ये जो आपके यहाँ पर 6 वर्ड लिखे हुए हैं, इनका अपना एक मतलब होता है। वी का मतलब होता है वेनिकुलम, जिसको हिंदी में हम बार बोलते हैं। उसके बाद हमारा ब्रैकेट होता है, और ब्रैकेट में भी पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर हम मझला ब्रैकेट, और उसके बाद हमारा बड़ा ब्रैकेट। ओ का मीन्स होता है ऑफ, जिसको हम हिंदी में का बोलते हैं, और का मतलब इसका गुणा होता है। और उसके बाद फिर हम करते हैं यहाँ पर डिवाइड, यानी कि भाग करते हैं, और फिर मल्टीप्लाई, और उसके बाद फिर हम इसको प्लस करते हैं MAS। उसके बाद फिर हम प्लस करते हैं और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वी बोर्ड मास आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। जब आप इसको याद रख लोगे, इसके क्रम को याद रख लोगे, तो कभी आपकी गलती नहीं होगी। अब इसको इस सवाल में कैसे अप्लाई करना है वो समझ लो। आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 10 × 10 प्लस फिर बड़ा ब्रैकेट 400, फिर डिवाइड का साइन, फिर आपका मझला ब्रैकेट 100 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट 50 माइनस 3 × 10, फिर ऊपर इसके बार, और फिर छोटा ब्रैकेट बंद, उसके बाद फिर मझला ब्रैकेट बंद, और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। ध्यान से समझिएगा, जो बच्चा पेपर निकालना चाहते हैं वो इसको देखे, और जो खाली बस फार्म भर रखा है उसको लगता है कि ऐसे ही निकल जाएगा, वो इसको ना देखे, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कंसेप्ट कराने आया हूँ, रटवाने नहीं आया हूँ। अब यहाँ पे देखो, वी बोर्ड मास है, वेनिकुलम है, यानी कि सबसे पहले ये जो बार लिखा हुआ है इसको हमें सोल्व करना होगा। बार कहाँ पर है? यहाँ पर। तो सबसे पहले बार को सोल्व करेंगे, और उससे पहले इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे ही नोट कर लेंगे। ये आपका हो जाएगा 10 × 10 प्लस ब्रैकेट में 400, फिर डिवाइड का साइन। एक क्रम से लेकर चलोगे क्वेश्चन को, कभी गलत नहीं होगा। 100 माइनस ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 50। अब ये देखो बार को सोल्व करेंगे, बार के नीचे कैसा है? 3 × 10 है, तो 10 3 आपका 30, तो माइनस के 30 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट बंद। उसके बाद फिर आपका 10 × 10 रहेगा, प्लस में बड़ा ब्रैकेट, ये फिर आपका 400, डिवाइड का साइन, फिर मझला ब्रैकेट, फिर आपका 100, फिर छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ये आपका 50 में से 30 माइनस हो जाएगा। 50 में से 30 गया 20, तो छोटा ब्रैकेट सोल्व हुआ, ये हट जाएगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा इसकी जगह पे। फिर आपका मझला ब्रैकेट सोल्व होगा 100, 10 × 10 प्लस 400 डिवाइड, यहाँ पर 100 में से 20 माइनस करेंगे मझला ब्रैकेट, तो 100 में से 20 जाके आपका 80 बचेगा, और फिर बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर लग जाएगा। फिर आपका 10 × 10 प्लस, फिर 400 को 80 को 400 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 400 को आपको 80 से डिवाइड करना है। 0 से 0 कटा, 8 पंजे 40, तो इसको डिवाइड करके आया आपका 5। सही है, ये ब्रैकेट भी आपका ओपन हो गया। उसके बाद आपका 10 × 10 प्लस 5 है। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई का साइन है और प्लस का साइन है, तो मल्टीप्लाई गुणा जो है आपकी पहले आती है, और प्लस आपका बाद में आता है। तो पहले आप यहाँ पे इस क्रम के अनुसार चलिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, जो पहले आएगा उसको पहले करना है। तो मल्टीप्लाई पहले है तो प्लस से पहले मल्टीप्लाई की जाएगी। 10 × 10 आपका 100 हो जाएगा, और प्लस में 5 इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 105। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, समझ में आया आपको? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? इसके बाद हम अगला करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी हम इसी तरीके से सारी चीज़ों को अप्लाई करते हुए जाएंगे। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या आपका 20, फिर डिवाइड का साइन है 5, फिर ब्रैकेट, फिर डिवाइड बाय 2, फिर प्लस, फिर 16 डिवाइड बाय 8, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 10 डिवाइड बाय 5, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 + 2। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था? VBODMAS बताया था। मतलब V का मतलब हो गया क्या? वेनिकुलम। बार इसमें कहीं नहीं है। उसके बाद आता है आपका ब्रैकेट, तो पहले जहाँ जहाँ ब्रैकेट है वो सब सोल्व करे जाएंगे। यहाँ पे 20 और 5 में ब्रैकेट है, तो 5 चौक 20 डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, उसको बाद डिवाइड बाय 2, फिर प्लस 16 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16 और इंटू में 2 आ जाएगा।
फिर हम यहाँ पे 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 और इनटू में आपका यहाँ पे ब्रैकेट में 3 + 2 है तो 3 2 आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे साइन हैं, लेकिन पहले हम क्या करते हैं डिवाइड और फिर करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड पहले आता है बोर्ड मास में। पहले डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 डिवाइड हो गया। फिर यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 और 2 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो 10। अब हमारे सारे यहाँ पर प्लस में आ गए, 4 2 6 और 10 16, तो फाइनली इसका आंसर 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो आपको क्या करना है, सेम आपको बोर्ड मास को अप्लाई करना है। यहाँ पर पहले ब्रैकेट है तो पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे। ब्रैकेट के अंदर क्या देखो 1/13 और ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका प्लस है, मल्टीप्लाई है, प्लस है। तो पहले आपको जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई है वो करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे मल्टीप्लाई है। इसको लिखोगे आप 7 प्लस मल्टीप्लाई करोगे 2 पंजे 10 और 10 की 11 से गुणा करेंगे 110। फिर प्लस, फिर 13 की 2 से गुणा करेंगे 13 दूनी 26। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/13। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 607 7 6 13 हो जाएगा। 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 और 143। अब बच्चे यहाँ पे ये ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो ध्यान रखना जब ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो इस नंबर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाती है। अब इसको हम यहाँ पे कट करेंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 जो है 11 बार कैंसिल करेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 11। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब हमारा भिन्नों में हमें आता है सरलीकरण करने के लिए तो भिन्नों का सरलीकरण कैसे करते हैं। पहले जो हमारा ये भिन्न दी गई है ये आपकी मिश्र भिन्न दी गई है, मिक्स फ्रैक्शन। इसको पहले अनुचित बनाएंगे, 17 की 2 से गुणा करेंगे, 17 दूनी 34 और 35, तो ये आपका हो जाएगा 35/17 डिवाइड बाय 7/10 मल्टीप्लाई 30 3 × 1 33 और 1 34/33। ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक डिवाइड का साइन है, एक मल्टीप्लाई का, तो बोर्ड मास में पहले हम डिवाइड करते हैं और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई। पहले इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड कैसे होता है भिन्नों में, 35/17 डिवाइड करने के लिए डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में बदलकर इसका रेसिप्रोकल इसको उल्टा कर देते हैं, ये आपका 10/7 मल्टीप्लाई बाय 34/33। अब ये पूरा मल्टीप्लाई में है, हम नीचे से ऊपर वाला कहीं भी कैंसिल कर सकते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 7 पंजे 35, बस और तो कैंसिल नहीं होगा ये, तो आपको हो जाएगा 5 × 2 × 10/33। 5 2 जा 10, 10 जा 100, 100/33। इसको मिक्स में चेक करेंगे, 33 × 99, 1/33, तो 3 सही 1/33। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, ये भी समझ में आया आपको। अब क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 5 देखते हैं, और 5 में क्या खास बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह के ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं और कन्फ्यूज भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया पूर्ण संख्या में निकटतम मान ज्ञात कीजिए। हमें इसके निकटतम मान तक पहुँचना है, तो ये आपका है 349, इंटू में 51 और प्लस ये आपका 632 और डिवाइड में है 31। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चे, ये 349 है ना, निकटतम मान 5 है, तो इसके आसपास का मान हो जाएगा 350। और ये जो गुणा में हमारा 51 है, ये गुणा में जो हमारा 51 है, इस 51 को लिख देंगे हम 50। इसके निकटतम मतलब जो 5 की वैल्यू होती है पूरी पूरी। ये 632 को 630 लिख सकते हैं और 31 को लिख सकते हैं हम 30। इसके आसपास की वैल्यू हमने लिख ली यहाँ पर। अब इसको डिवाइड करेंगे, 50 से 0 कटा, 5 7 35, 7 आ गया, प्लस 1 मिनट जी, मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई है, मैंने सोचा डिवाइड है, तो यहाँ हो गया 350 गुणा में आपका हो जाएगा 50। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 पंजो 25, 5 × 15 16 17, 35 पंजे 175 और 2 जीरो पीछे। यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट गया आपका, और 63 की 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 21 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका, जोड़ेंगे 17,521। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। जब आपका निकटतम या पूर्ण संख्या में कहा जाए तो जो भी संख्या दी जाएंगी उसके आसपास की वैल्यू जो पूरी पूरी कंप्लीट होती है उसको हम सोल्व करेंगे। अब जब हमने इतना सीख लिया तो मैं चाहता हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप ही लोग मुझे कमेंट में दीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो 3 के बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर 3 × 13 + 6 × 7 डिवाइड बाय 11 × 3 और -12 - 4 × 2। अब यहाँ पे बच्चों आपको बोर्ड मास का ध्यान रखना है, VBOD
MAS, यहाँ पे वर्ड मास क्या करना है, अगर वेनिकुलम है तो ये करो, नहीं तो फिर उसके बाद ब्रैकेट सोल्व करो, ब्रैकेट के बाद आपको अगर का दिया हुआ है का करो, फिर डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर सब्ट्रैक्ट, घटाओ। तो ये मैं चाहता हूँ भाई क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का आंसर आप ही लोग मुझे कमेंट में दो, क्योंकि बच्चों जब तक आप खुद से नहीं करोगे तो आप सीखोगे कैसे। और ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए, 100% सिलेक्शन चाहिए 2026 के पेपर में, तो बच्चे ये करके लेना, ये बिल्कुल तभी होगा जब आप इसको अच्छे से अपने आप से सोल्व करोगे और बोर्ड मास के रूल को अच्छे से जानोगे। क्लियर? कमेंट बॉक्स में बताओ अगर कोई डाउट है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।